मेरी परछाई है वो। इतना प्रेम था दोनों भाई, जबकि सौतेला भाई अपना भाई नहीं है। या तो अपना भाई देख लीजिए 5-5 इंची के लिए जमीन लड़ता है, और वहां सौतेले भाई के विषय में ये परीक्षा दे रहा है। और एक तरफ जब लक्ष्मण जी जा रहे थे भैया के साथ, तो भेजा माँ के पास, जाओ माँ से अनुमति ले लो, माँ से अनुमति लो। जानता था पिताजी से उसको प्रेम नहीं है, जाओ माँ से अनुमति ले लो। माँ से अनुमति लेने गया, माँ ने क्या कहा, मैं इस जन्म में तुम्हारी माँ हूं, इसके बाद वाले जन्म में भी मैं तुम्हारी नहीं रहूंगी, इसके पहले भी मैं तुम्हारी माँ नहीं थी, मैं तो केवल इस जन्म में हूं, और ये सदा सर्वदा तुम्हारे सर्वस्व हैं, इसलिए सपने में भी इनको दुख नहीं हो, जाओ इनके साथ में। भेज दिया। और यही माता सुमित्रा ने उपदेश किया लक्ष्मण को, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई सेई आई सकल राम की नाई, पूजनीय प्रिय परम जहाते, अब मानिए ही सकल राम के नाते। जितने हैं संसार में तुम्हारे लिए पूजनीय, सब का आदर करो राम के ही नाते। और गुरु की सेवा, पिता की सेवा, माता की सेवा, बंधु की सेवा, देवता की सेवा और स्वामी अर्थात मालिक की सेवा, इन छहों की सेवा किस प्रकार प्राण के समान करनी चाहिए। माने जान चली जाए तो चली जाए, इन 6 की सेवा होनी चाहिए। और राम की सेवा में भेज दिया। 14 वर्षों तक झेलते रहे। वनवास राम को मिला था, लक्ष्मण को नहीं, लेकिन 14 वर्षों तक दुख झेलते रहे। कुछ भी करने के लिए तैयार थे अपने श्री राम के लिए। भरत जी गए हैं लौटाने के लिए, भारद्वाज ऋषि में पहुंचे, भारद्वाज ऋषि का आश्रम में। तो भारद्वाज ऋषि के यहां जैसे गए तो बहुत सेवा की। राम जी भी गए थे पहले, तो राम की भी सेवा की थी, भरत जी गए तो भरत की भी सेवा हुई। तो भारद्वाज ऋषि से उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव, अयोध्या के युवराज आए थे श्री राम, बड़ी सेवा की उनकी आपने, लेकिन ये भरत जी आए हैं, इस भरत के चलते राम को वनवास मिला, और भरत की तो इतनी सेवा की कि वर्णन नहीं किया जा सकता है, इनकी तो इतनी सेवा भी नहीं होनी चाहिए। तो भारद्वाज ऋषि ने कहा कि हे राम, ये अपने शिष्य को कहा कि हमारा जो अपना तप है, अपना तप, हमने जो अपने जीवन में तप किए हैं, जो सत्कर्म किए हैं, उनके अपने जीवन के तप के परिणाम से प्रभु श्री राम आए थे, भगवान आए थे। मेरे तप के प्रभाव से, मेरी शक्ति के प्रभाव से श्री राम आए थे। और परमात्मा की कृपा हुई तो भरत जी जैसे संत आए थे मेरे द्वार में, इसलिए अधिक सेवा की उनकी। परमात्मा की कृपा से, मेरे पुरुषार्थ से राम जी आए, लेकिन परमात्मा की कृपा से भरत जी जैसे संत मेरे द्वार पर आए, इसलिए सेवा किया। क्यों भरत जी के विषय में ऐसा कहा? तो भरत जी गए उनके पास। अब भरत जी सारी बातें बतलाते हैं, तो भरत जी कहते हैं भारद्वाज ऋषि से, गुरुदेव हमारे बड़े भाई मुझे क्षमा कर देंगे ना, मेरे चलते इतना दुख झेलना पड़ा है मेरे भाई को, वो क्षमा कर देंगे ना मुझे? तो वो भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि अब तुम्हें क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो राम जी ने किया है यहां पर मेरे सामने, वो तुमको मैं बतलाता हूं। का जब पूजा करने के लिए तैयार हुए थे श्री राम, यहां से यात्रा शुरू कर रहे थे, तो हाथ में थोड़े फूल पुष्प पत्र आदि लेकर के खड़े थे, जल लेकर के खड़े थे, और हमने संकल्प करवाया, पूजा का संकल्प करवाया। तो जैसे ही हमने संकल्प करवाया, आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे, जैसे हमने आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे कहा, हे हा भरत करते करते हाथ से फूल का वो जो साजी था लुढ़क गया, गिर गया नीचे, और वो राम जी बेहोश हो गए तुम्हारा नाम लेकर के, तुमको पुकारते पुकारते याद करते करते वो बेहोश हो गए। राम जी, ये तो राम जी का प्रेम था भरत के प्रति, और राम जी के चलते मां को कितनी कितनी उल्टी पुल्टी बातें कही कि 14 वर्षों तक अपने मां को मां नहीं कहा। राम जी जा रहे थे वन को, रास्ते में वन देवी से प्रार्थना किया और कहा, ए वन देवी, ए मेरी माँ तुम प्रकट हो। वन देवी प्रकट होती है, कहा ए मेरी माँ, मेरा भाई भरत आएगा मुझे खोजते खोजते, मैं जानता हूँ वो जानेगा तो मुझे लेने के लिए आएगा, तुम थोड़ी कृपा कर देना मेरे भाई के ऊपर। राम जी प्रार्थना कर रहे हैं वन देवी से, मेरे भाई के लिए तुम थोड़ी कृपा कर देना, ये सारे कांटे जो है ना तुम्हारे इस रास्ते में, सारे कांटे तुम हटा लेना यहां से।
सारे कांटे। तो वन देवी कहती है जिस भाई ने तुझे वनवास दिलाया उसके लिए इतनी प्रार्थना का? नहीं नहीं, वो बड़ा कोमल है, बहुत ही कोमल शरीर है उसका, मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन मेरा भाई भरत नहीं बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए इन कांटों को चुन लेना तू।